राजीव, मम्मी जी, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली मुझे प्राइमरी टीचर का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अगले महीने से मेरी ज्वाइनिंग है। अरे वाह डॉली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। सच में डॉली, ये तो करिश्मा ही हो गया है। प्रीति ने भी बहुत मेहनत की थी सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन वो टेस्ट में पास ही नहीं हो पाई। अरे मम्मी जी, हर किसी के बस की बात नहीं है सरकारी टीचर बनना। अब मुझ में काबिलियत थी तो मैं सरकारी टीचर बन गई। आपकी बेटी में काबिलियत नहीं थी तो आपकी बेटी सरकारी टीचर नहीं बन पाई। चलो मम्मी जी, फालतू की बातें अब बहुत हो गई हैं, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। अब आप दोनों ना जल्दी से ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। क्या कह रही है? ये घर तेरे नाम कर दे? लेकिन क्यों? क्यों का मतलब ये मम्मी जी, अब आपकी बहू सरकारी टीचर बन गई है। अब मैं सरकारी टीचर बन गई हूँ तो अब मेरे नाम भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और राजीव, आप ना मुझे 7-8 लाख रुपए दे दो ताकि मैं अपने लिए नई गाड़ी ले सकूं। क्योंकि मैं चाहती हूँ अपनी सरकारी नौकरी के पहले दिन मैं अपनी नई चमचमाती गाड़ी से स्कूल जाऊं। आखिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राजीव, डॉली, आपकी सरकारी नौकरी क्या लग गई है? आपकी तो ऊल जलूल की डिमांड स्टार्ट हो गई है। कभी कहती हो ये घर मेरे नाम कर दो, कभी कहती हो मुझे नई गाड़ी लेने के लिए 7-8 लाख दे दो। डॉली, फालतू की डिमांड मत करो। मैं कोई फालतू की डिमांड्स नहीं कर रही हूँ। अब एक सरकारी टीचर ये सारी चीजें तो डिजर्व करती ही है ना। अब मेरी आप ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते हो ना, तो मैं आपको एक ऑप्शन और देती हूँ। आप मुझे ना डिवोर्स ही दे दो। डिवोर्स? डॉली, आपकी सरकारी नौकरी क्या लग गई, आप हमारे रिश्ते की कीमत ही लगाने लग गई हो। हाँ तो राजीव, इस पे गलती क्या है? जब एक इंसान इतना कामयाब हो जाता है तो उसकी कीमत लगानी तो बनती ही है ना। ये सारी चीजें भी ना मैं आप दोनों से ही सीखी हूँ। आप दोनों ने भी तो यही किया था। हमारी शादी के 1 हफ्ते पहले आपने भी तो अपनी कीमत लगाई थी। क्या गाड़ी? बहन जी, अब मैं 12 लाख की गाड़ी का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? और शादी को भी 1 हफ्ता ही रह गया है बस। अरे भाई साहब, 1 हफ्ता तो बहुत होता है। इतने अच्छे घर में शादी कर रहे हो और कमाऊ लड़के से कर रहे हो तो गाड़ी देना तो बनता ही है। बहन जी, ये क्या बात हुई? आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। और आपने भी कहा था कि हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप बारातियों की आवभगत अच्छी तरीके से कर देना। और अब आप 12 लाख रुपए की गाड़ी मांग रहे हैं। भाई साहब, 12 लाख की तो गाड़ी मांग रहे हैं, कोई 50 लाख की गाड़ी थोड़ी ना मांग रहे हैं। अगर आपको नहीं देनी है तो शादी तोड़ दो, हम नहीं ले आएंगे बारात। नहीं बहन जी, आप ऐसा मत करो। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। आप चिंता मत करो, मैं 12 लाख की गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब आप गाड़ी खरीदो, उसका बिल हमें भेजो, फिर हम आएंगे बारात लेके आपके दरवाजे पे। ठीक है? ठीक है बहन जी। पापा, आपको उनकी डिमांड को नहीं मानना चाहिए। हम कहाँ से खड़े पैर 12 लाख की गाड़ी लेके आएंगे? उन्होंने तो बोल दिया 1 हफ्ते पहले कि कहीं से भी गाड़ी का इंतजाम करो। हम कहाँ से करेंगे? पापा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप ये रिश्ता तोड़ दो, नहीं करनी मुझे उस घर में शादी। नहीं बेटा, तू ऐसे मत बोल। अगर ये शादी टूट गई तो मैं समाज में कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और तुझे तो पता है मैं वैसे ही दिल का मरीज हूँ। अगर ये शादी टूट गई तो मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से गाड़ी के लिए 12 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा। तू चिंता मत कर बेटा। राजीव, मम्मी जी, मैंने ये शादी कड़वा घूंट पीकर सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए की थी। क्योंकि अगर मैं ये शादी नहीं करती ना, मेरे पापा जीते जी मर जाते। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे पापा जी को कुछ हो जाए। पर राजीव, मैंने उसी दिन एक बात तो ठान ली थी कि मैं शादी के बाद कामयाब भी होंगी और अपने पति को और अपनी सास को, उन दोनों को उनकी औकात दिखाकर रहूंगी। अरे आप लोगों को क्या पता, आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने क्या क्या नहीं किया। लोगों के आगे हाथ फैलाए, यहाँ तक कि पैसा ब्याज पर लिया ताकि उनकी बेटी की शादी हो पाए।
लेकिन आप लोगों का तो तब भी पेट नहीं भरा। आप लोगों ने तो शादी के बाद भी मुझे चैन से जीने नहीं दिया। मुझे क्या क्या नहीं कहते थे कि दहेज में कुछ नहीं लेके आई, कंगले परिवार की है, काम ठीक से नहीं करती। और यहाँ तक कि घर के सारे काम खत्म करने के बाद इस नौकरी को पाने के लिए मैं पढ़ने लिखने क्या बैठती थी। मम्मी जी, आप तो मुझे वो भी नहीं पढ़ने देते थे। लेकिन मम्मी जी, आपके अत्याचारों ने और आपके तानों ने मेरे हौसलों को टूटने नहीं दिया। बस मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगी, इस नौकरी को पाकर मैंने आप दोनों को आपकी औकात तो दिखा दी है।